शायर मशरिक अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की शख्सियत बारे सैकड़ों लोगों ने लिखा है, लेकिन इकबाल को बज़िया तहरीर एक जीते जागते इंसान के रूप में पेश करने का सेहरा उनके मरहूम फर्जंद डॉक्टर जावेद इकबाल के सर जाता है। उन्होंने अपनी तहरीरों से इकबाल की ऐसी तस्वीर कशी की है कि कारी खुद को अल्लामा इकबाल से वाबस्ता महसूस करने लगता है। जावेद इकबाल ने अपने वालिद बारे वाक़यात इस सादगी से बयान किए हैं कि पढ़ने वाला इकबाल की दुनिया में दाखिल हो जाता है और फिर उसका वहां से वापस आने को दिल नहीं करता। अपने ऐसे ही एक आर्टिकल में डॉक्टर जावेद इकबाल बताते हैं कि कई बार खुली बहार में जब मैं कोठे पर पतंग उड़ा रहा होता तो इकबाल दबे पांव ऊपर आ जाते और मेरे हाथ से पतंग लेकर खुद उड़ाने लगते। मगर मुझे याद है कि उन्होंने जब भी किसी और पतंग से पेच लड़ाया तो हमेशा हमारी पतंग ही कटी। अल्लामा इकबाल गोल बेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लंदन गए तो जावेद इकबाल ने खत लिखकर उनसे ग्रामोफोन लाने की फरमाइश की, जो पूरी न हुई। अलबत्ता इसका ये फायदा जरूर हुआ कि उर्दू शायरी को ये नज़म मिल गई, दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। जावेद इकबाल बताते हैं कि जब वो 7वीं जमात में फेल हुए तो डांट डिपट के बजाय इकबाल ने उनसे कहा कि अगर तुम इम्तिहान में कामयाब हो जाने के बाद अलिफ लैला पढ़ते तो तुम्हें और भी लुत्फ आता। अल्लामा इकबाल ने शब बारात पर बेटे जावेद इकबाल को आतिशबाजी का सामान लाने से मना किया तो वो रूठ कर बहन के पास आ गए। छोटी बहन को भाई पर तरस आया। भाई की मोहब्बत से मगलूब होकर मुनीरा अपने वालिद के कमरे में जाकर बैठ गईं। इकबाल ने खामोशी की वजह पूछी तो बताया कि अम्मा जी याद आ रही हैं। ये बात सुनकर इकबाल की हालत बिगड़ गई। असल में तो मुनीरा ने वालदा की याद आने की बात वालिद को राम करने के लिए की थी, लेकिन अब उनकी हालत देखकर वालदा की याद ऐसी आई कि फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। इस पर इकबाल ने बेटी से प्यार दिलार किया, उसकी दिलजोई की और कहा कि आज शब बारात है, तुमने आतिशबाजी का सामान नहीं मंगवाना। बेटी की तरफ से जवाब ना पाकर उन्होंने अली बख्श से आतिशबाजी का सामान मंगवाया। इकबाल को आग के खेल से नफरत थी, लेकिन बेटी की खातिर वो अपने हाथों से अनार को तीली लगाते और बेटी को हंसता देखकर खुद भी खुश होते। ये तमाम बातें डॉक्टर जावेद इकबाल ने खुद अपने हाथों से तहरीर की हैं। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के बकौल इकबाल की ख्वाहिश थी कि उनका बेटा कुश्तियां करे, इसलिए घर में अखाड़ा भी बनवाया। इकबाल अक्सर कहा करते थे कि अखाड़े की मट्टी में डंड पेलना या लंगोटी बांधकर लेटे रहना सेहत के लिए निहायत मुफीद है। वो अपने बेटे को घर में क्रिकेट खेलने से मना करते, लेकिन कभी कभार खुद भी खेल में शरीक हो जाते। बच्चे गेंदे करवाते हुए आजिज आ जाते, लेकिन इकबाल बल्ला थामे ठप ठप करते रहते। जावेद इकबाल अपने वालिद इकबाल की आखिरी रात के बारे में लिखते हैं कि उनकी चारपाई गोल कमरे में बिछी थी, अकीदतमंदों का जम गठा था। उस रात हमारे यहाँ बहुत से डॉक्टर्स आए हुए थे। हर कोई परेशान दिखाई देता था क्योंकि डॉक्टरों ने कह दिया था कि आज की रात मुश्किल से कटेगी। अब्बा जान से डॉक्टरों की ये राय मख्फी रखी गई। मुझे भी हालात से आगाह ना किया गया, इसलिए मैं मामूल के मुताबिक अपने कमरे में जाकर सो रहा। मगर सुबह तुलुए आफ्ताब से पेशतर मुझे अली बख्श ने आकर झंझोड़ा और चीखते हुए कहा, जाओ देखो तुम्हारे अब्बा जान को क्या हो गया है। बकौल जावेद इकबाल, अल्लामा इकबाल अपनी जिंदगी में मजीद इल्मी और अदबी काम करना चाहते थे, लेकिन जिंदगी ने मोहलत ना दी। वो इज्तिहाद की तारीख और इत्तिका के मौजू पर किताब लिखने की ख्वाहिश रखते थे। सानिहा करबला पर कलम आजमाई करना चाहते थे। अंग्रेजी में एक किताब इस्लाम मेरे नुक्ता निगाह से का खाका भी था। जावेद नामा में अरवाह से मुलाकातों के सिलसिले को भी आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन अफसोस के मौत ने उन्हें ये सब करने की मजीद मोहलत ना दी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।